हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। सो हमने एक्सरसाइज 6.1 का ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि कहता है इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूफ दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है कि जो ये ए ओ बी है, दैट इज़ दिस वन, वो एक लाइन है। सो इसको करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एंड एक बार फिगर देख लेते हैं हम और उसे समझ लेते हैं। सो ये लाइन है जो अभी हमें प्रूफ करनी है कि लाइन है। आप फिगर बस देखिए, यहाँ पे ये ए ओ बी है एंड दिस इज सी एंड डी, और यहाँ पे ये एंगल y है, ये एंगल x, और ये एंगल z, और ये एंगल w है। सो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये जो सारे एंगल्स हैं, क्या ये सारे एंगल्स मिलके एक कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, दिस एंगल W एंड दिस X एंड दिस Y एंड Z, ये सारा मिलके क्या बनाएगा? एक कंप्लीट एंगल बनाएगा। सो कंप्लीट एंगल की वैल्यू क्या होती है? वो 360 डिग्री होती है। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं, सारे एंगल्स को ऐड करके हम उसे लिख देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ओमेगा W इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल है। अब इस क्वेश्चन से देखते हैं हम, जो w प्लस जेड है उसकी वैल्यू x प्लस वाई के बराबर है, यानी हम w प्लस जेड की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई रख सकते हैं। सो हम रख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड नाउ हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू दैट विल बी 360 अपॉन 2 एंड इट विल बी 180 डिग्री। सो हमें पता है 180 डिग्री की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू जो है हमारी आ रही है x एंड y, यानी कि दिस एंड दिस, इसकी वैल्यू 180 डिग्री आ रही है। और हमें पता है x और y की वैल्यू जो होगी 180 डिग्री के बराबर तभी होगी जब ये लाइन फॉर्म करेगा, क्योंकि ये क्या है? एक लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर लाइन फॉर्म करता है। सो यहाँ से ये क्लियर है 180 डिग्री की वैल्यू जो है यहाँ x प्लस वाई, ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। और लीनियर पेयर कब फॉर्म करते हैं? दो एंगल्स। तो लीनियर पेयर तभी फॉर्म होता है जब दो एंगल्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हों। सो हैंस इट्स प्रूफ्ड। सो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, OS इज another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 and QOS minus POS. सो पहले दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, फिगर भी ड्रॉ है ऑलरेडी, लिखा है POQ एक लाइन है, सो दिस इज़ अ लाइन, एंड OR जो है दिस थिंग वो परपेंडिकुलर है लाइन PQ पे। सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा दोनों साइड। ये एंगल भी POQ भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, एंड ROP ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। फिर क्या दिया है? OS इज अनदर रे। सो OS जो है इस पे एक रे ड्रॉ है लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OP एंड OR के बीच में एक रे ड्रॉ है। तो हमें प्रूफ करना है जो एंगल ROS होगा, यानी कि दिस एंगल, वो क्या होगा? 1/2, यानी कि हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, यानी POS। सो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम? तो पहले हमें जो वैल्यूज ऑलरेडी पता है हम उन्हें लिख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि जो ये लाइन OR है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ROQ की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री के बराबर होगी। सो एंगल
ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ROP इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये एंगल परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है POQ पे, यानी दिस इज 90 डिग्री, दिस साइड ऑल्सो विल बी 90 डिग्री। सो एंगल ROP, या इसको लिख सकते हैं POR, जो जैसे भी आप लिखना चाहें, जैसे भी आपको सही लगे, दैट विल बी 90 डिग्री। और यहाँ पे आप रीज़न भी दे सकते हैं कि जो OR है वो परपेंडिकुलर है PQ के, और सेम रीज़न आप यहाँ भी दे सकते हैं, जो इट डिपेंड्स ऑन यू। जो एंगल ROP है दैट इज़ ROP, या आप POR भी बोल सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। सो ये एंगल जो है ये दो एंगल से मिलके बना हुआ है, दैट इज़ POS एंड ROS। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम एंगल POS जो है उसको हम इस साइड लेके जाते हैं तो हमें ROS की वैल्यू मतलब कि मिल जाएगी इस इक्वेशन से। सो हमें ये जो प्रूफ करना है इक्वेशन उसमें भी ROS है, तो हम क्या करेंगे, पहले ROS की वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से निकाल लेंगे। तो ROS इज इक्वल टू, ये एंगल इधर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर ये जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो जगह 90 माइनस एंगल POS। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो अनदर वन इज़ ROQ, ठीक है, तो उसको लेके भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एंगल QOR या ROQ, जैसे भी आपको सही लगे, दोनों साइड से आप लिख सकते हैं। सो QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, वी नो दैट। उसके बाद क्या करते हैं, QOR की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, QOR की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं QOS माइनस एंगल ROS। अगर हम इस पूरे एंगल, ये वाले एंगल से इस वाले एंगल की वैल्यू, जो वैल्यू होगी उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू बच जाएगी QOR की। सो लिख देते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसमें से भी, इस इक्वेशन से भी हम ROS की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको इस साइड भेज देते हैं और ये वैल्यू इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ROS। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। सो लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो ऐड करेंगे हम, तो ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड से ऐड होगी, क्योंकि ये ROS को एक साथ ऐड करेंगे। सो आप इसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले ROS लिख के देन इज इक्वल टू, बट आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये वैल्यू दोनों आपस में ऐड होगी एंड दिस विल बी एडेड टुगेदर। सो ये हो जाएगा 2 ROS इज इक्वल टू, पहले ये लिख लेते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS, दैट इज़ ये वैल्यू QOS माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव 90 डिग्री है, ये नेगेटिव है, दैट विल बी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 ROS, सॉरी यहाँ पे एंगल लिखना भूल गए, तो 2 एंगल ROS इज इक्वल टू, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देते हैं फिर नेगेटिव लिखेंगे, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS। ROS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS अपॉन 2। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2, अगर कॉमन ले लिया जाए बाहर, सो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में QOS माइनस एंगल POS। सो हमें यही प्रूफ करना था, दैट इज़ क्वेश्चन में यही हमें प्रूफ करना। सो द 6th क्वेश्चन इज, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ
एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। सो हमें दिया हुआ है, पहले हमें एक्चुअली फिगर भी खुद से ड्रॉ करना है। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, उसके हिसाब से हमें पहले फिगर को ड्रॉ करना है, फिर वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले क्या दिया हुआ, इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड एक एंगल है जिसकी वैल्यू हमें 64 डिग्री दी गई है। और एक्स वाई एक अगर लाइन के रूप में हम देखें, जैसे एक्स वाई अगर एक एंगल हो गया ऐसे 64 डिग्री, तो अगर ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी यहाँ तक बढ़ा दिया गया है। सो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक अच्छी तरीके से एक बार। सो इट्स अवर फिगर। इसमें हमें जैसे दिया था फिगर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। कैसे, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री, दैट इज़ एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी 64 डिग्री आ गई। एंड एक्स वाई को आगे बढ़ा दिया गया है पॉइंट पी तक, दैट इज़ एक्स वाई जो ये लाइन थी उसको हमने पी तक बढ़ा दिया है। उसके बाद हमें ऐसे फिगर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें एक रे ड्रॉ करनी थी जो बाइसेक्ट करती जेड वाई पी को, या दैट इज़ जेड वाई पी को हमें बाइसेक्ट करती हुई एक रे ड्रॉ करनी थी। हमें एंगल एक्स वाई क्यू दैट इज़ एक्स वाई क्यू, यानी ये एंगल फाइंड करना है। एंड हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी हमें अंदर से नहीं, रिफ्लेक्स एंगल यानी बाहर से ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो एंगल रे है वाई क्यू वो बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि ये जो एंगल होगा इसको ये दो बराबर हिस्सों में ये बांटेगी, डिवाइड करेगी। यानी कि जो ये एंगल होगा हमारा, दिस एंगल, ये इस एंगल के एकदम बराबर होंगे दोनों, क्योंकि दैट बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो अगर हम लोग इसको मान लें कि ये x है तो ये भी x होगा। अब हम अगर इस लाइन को देखें तो जो ये पूरी लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है जिसका वैल्यू जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी जो ये तीनों एंगल का ऐड होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो उसे हम लिख लेते हैं, दैट इज़ 64 डिग्री। या आप पहले एंगल लिख के भी लिख सकते हैं, जैसे एंगल जेड वाई एक्स देन जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी लिख के भी कर सकते हैं। तो 64 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, that will be 2x is equal to 116 डिग्री एंड x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। अब हमें पता है कि दोनों वैल्यूज जो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं, यानी ये एंगल भी 58 होगा एंड ये एंगल भी 58 होगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई क्यू यानी दिस एंगल, ये पूरा एंगल। तो ये एंगल क्या होगा, 64 प्लस 58, यहाँ पे एंगल लिख लीजिए, Q इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, से हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। सो ये एंगल हमारा आ गया 122 डिग्री। और हमें अब फाइंड करना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। सो हम उसको भी फाइंड कर लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। सो हमें पता है कि ये जो कंप्लीट एंगल होता है उसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है और हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें बाहर का जो एंगल बन रहा है उसका फाइंड करना है। यानी हम 360 में से ये जो अंदर वाला एंगल की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी पता है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इट विल बी 360 डिग्री माइनस 58। सो ये हो जाएगा हमारा 302 डिग्री और ये हो गया हमारा आंसर।